बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, हम लोग संख्या और संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे ना। अच्छा, देखिए हमने आपको उसमें क्या क्या पढ़ाया था कि भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है। उसके पहले हमने बताया था रोमन पद्धति क्या होती है। भारतीय संख्या पद्धति में हमने आपको बताया था जाति मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और उसके बाद पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। ये चीज़ें हमने आपको बता दिया था। इसके बाद हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके पहले हमने बताया था आपको सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। इतनी चीज़ हम आपको बता चुके थे। उसके बाद हमने बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हमने आपको बताया था। लेकिन उसमें हमने जब आपको अभाज्य संख्या बताई थी, उसमें हमने कुछ पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट वाले, उसको हमने लिखाया नहीं था। आज हम आपको वो पॉइंट लिखा रहे हैं और उन पॉइंटों को आपको समझा रहे हैं। बात समझ में आई? उसके बाद आपको समझाया जाएगा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इस क्लास में आप इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? फिर से एक बार मेरी बात सुनिएगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे और जुड़वा सहभाज्य संख्याओं के बारे में आप सीखेंगे। चलिए आइए हमारे साथ बोर्ड में देखना स्टार्ट करिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने बताया, इधर देखिए बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा ये क्या है, 3 लिखा है या 3 लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल किसके पहाड़े में आएगी? 1 के पहाड़े में आएगी और 3 के पहाड़े में आएगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। इसके पहले चलिए हम थोड़ा सा और चलते हैं। उसके पहले हम चलते हैं कि भाज्य संख्याओं के बारे में। ये कितना लिखा हुआ है? 6। कितना लिखा हुआ है ये? 6। कोई बात नहीं, ये कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। जब 6 बताइए, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या तो ये किसके किसके पहाड़े में आएगी? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। जब कोई संख्या अपने पहाड़े में और 1 के पहाड़े के छोड़ करके और दूसरे के पहाड़े में भी आती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यह कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। इतनी बात क्या आपको समझ में आ रही है? देखिए, क्यों? क्योंकि ये देखिए, हमारी बात समझिएगा, ये क्या है? ये है 1 और 6 और ये क्या 3 और 1, ये जो है 1 के पहाड़े में आया और किसके पहाड़े में आया? मतलब 1 और 3 के पहाड़े में, यहाँ पे 1 और 6 के पहाड़े में आया। इनको दोनों को छोड़ करके ये जो 6 आता है 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसके पहले हमने बहुत विस्तार पूर्वक इसके पहले वाली क्लास में आपको हमने समझाया था, ठीक है। लेकिन आते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्याओं के बारे में। ये हमको बताया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। हमारी बात समझिएगा, केवल और केवल पूरी जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। सम संख्या के साथ में क्या है? और अभाज्य संख्या है। क्यों? ये कैसी संख्या? आप 2 देखेंगे, 2 जो होता है केवल और केवल ये कैसी संख्या? सम अभाज्य संख्या। कैसी है? सम अभाज्य। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पे पूरी तरीके से कट जाती हैं, है ना? बात समझ में आई? और विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती या 2 के टेबल से नहीं कटती हैं, 2 से भाग देने पे वो संख्याएं नहीं कटती हैं, उनको हम क्या कह देंगे? विषम संख्याएं। इतनी बात क्या समझ में आ रही है क्या? अच्छा, तो सबसे छोटी क्या आएगी? 2 आएगी। इसके बाद कोई भी ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो कैसी हो? अभाज्य संख्या हो। कैसी हो? अभाज्य संख्या। आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या,
कैसी? अभी आपने देखा ये कैसी संख्या थी? सम संख्या थी, लेकिन अब कैसी संख्या है ये? विषम। विषम संख्या आप समझते हैं ना, अभी आपको जस्ट अभी 1 मिनट पहले आपको बताया गया है विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 3। अच्छा, आगे चलते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए बताइए, एक अंक में क्या आता? 7 आ जाएगा। 1 से लेकर जितनी 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये 1 अंक की होती हैं। कितने अंक की होती हैं? 1 अंक की होती हैं। लेकिन जैसे ही हम 1 से लेकर 9 तक की, उसके बाद जैसे 1 और 0 हमने लिख दिया 10, तो इसमें कितने अंक हो गए? 2। कितने अंक हो गए इसमें? 2। तो क्या हुआ, जब ये 2 अंक हो गए हैं तो इसको बताइए, ये 10 जो लिखा है ये भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है? भाज्य है ना। ये कैसी संख्या है? ये भाज्य है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा कि 2 अंक की, पूछ रहा हूं 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। जो ये 11 लिखा हुआ है, यही 11 जो हो जाएगी कैसी संख्या हो जाएगी? सबसे छोटी कैसी संख्या हो जाएगी? 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई क्या? वही हमने लिखा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11। अच्छा, आगे देखिए, हमारी बात समझिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97। क्योंकि 97 के बाद क्या आता है? 98। 98 जो आएगा, देखिए 98 जो लिखा है ये 2 से कट जाएगा, और 99 जो है किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और इसके बाद आता है 100। 100 जो आ गया 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। कैसी संख्या ये? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और 3 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 999। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, तो आपसे पूछा जाएगा 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, जब आपको भाज्य संख्या समझ में आ गई, अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गई, आते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपको सीखना है और जानना। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जब 2 प्राकृतिक संख्याएं, कैसी? जब 2 प्राकृतिक संख्याएं ले ली जाए। जैसे हमने मान लिया, हमने क्या ले लिया? 3, और हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। और जब इन दोनों संख्याओं का मासा, क्या आपको मासा निकालना आता है? आता है। जब इन दोनों संख्याओं का मासा, या इसको बोल सकते हैं एचसीएफ, जब इनका मासा कितना आ जाए? 1 आ जाता है, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। ये भी हो सकती है सहअभाज्य संख्या। 3 और 2 सहअभाज्य संख्या। जब 2 प्राकृतिक संख्या, या हमेशा कह सकते हैं, आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिसका क्या आ जाए? मासा 1 आए। जैसे, अच्छा बताइए, हमने ये संख्या ले ली 3 और 6, ये संख्या ले ली, क्या इसका मासा कितना आएगा? 1 आएगा क्या? नहीं, इसका मासा कितना आएगा? 3 आएगा। कैसा आएगा? क्योंकि 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो इसलिए इसका मासा कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन देखिए, हमारी बात समझिए, अब क्या है? जैसे 15 है और क्या 18 है, तो ये बताइए क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका भाग 3 से चला जाएगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जैसे हमने क्या किया? हमने 21 ले लिया, और क्या ले लिया हमने? 20 ले लिया। तो बताइए, ये अभाज्य संख्या है कि सह अभाज्य संख्या है? ये जो संख्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 20 और 21 का जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या निकाले? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए समझिए, 20 के पहाड़, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है 1 के अतिरिक्त जो 21 को काट सके और 20 को काट सके। इतनी बात समझ में आ रही क्या? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है उनका जो एचसीएफ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, 21, 65, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, आगे चलते हैं। सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? का जोड़ा कौन सा होता है? इसको बोलेंगे जोड़ा। सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या कौन है? 2 और 3।
2 और इसके पहले कोई भी संख्या नहीं आती। बात समझ में आ रही ना? 2 और 3 सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी कैसे अभाज्य संख्या है ना, 2 और 3। देखिए 2 जो है ये सम संख्या है, 3 कैसी है, विषम संख्या है, लेकिन कैसी है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सबसे छोटी सह अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, 2 और 3। इतनी बात समझ में आ रही ना? अच्छा आगे हम चलते हैं। हमने कहा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, जो ऐसी अभाज्य संख्याएं, देखिए मेरी बात समझिए, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना होता है, 2 होता है। देखिए अभाज्य संख्याएं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसका मतलब अंतर कितना, 2। जैसे हमने लिखा 5, 7, 9, 11, फिर आते हैं 11, 13। तो बताइए ये जुड़वा है, इनका अंतर कितना है, 2। इनका अंतर कितना है, 2। इनका अंतर कितना है, 2। तो बताइए इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कैसी जुड़वा हो गई, साथ में है। देखिए क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या उठाइए जिनका अंतर 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो उनको क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ रही क्या? देखिए हमने लिखा है 3, 5, 11, 13, 17, 19, है ना। 21, 23 भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 21, 23। लेकिन कैसी हो जाए, लेकिन 21 कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है वो, है ना। कैसे संख्या है ये, भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा आगे हम चलते हैं। हमने क्या लिखाया है बताइए, 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से लेकर, आपसे कोई भी पूछ सकता है 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। 1 से लेकर के 50 तक में कितनी होती हैं, 15। बात समझ में आई? और 51 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 10। तो इतनी बात क्या समझ में आ गई क्या सबको? तो आपको ये बात समझ में आई। चलिए तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 1 से लेकर 50 तक में कितनी होती है, 15। 51 से लेकर 100 तक में कितनी होती है, 10। ये आपको अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गई। इतनी क्या बात हमारी समझ में आई क्या आपको? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, है नहीं? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्या करिएगा, सब लोग हमारे वीडियो को मतलब हमारी कक्षा को या हमारे चैनल को लाइक करिएगा और इस है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय बच्चों।